बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी फिजिक्स क्लास 11th का मॉडल पेपर बताओ भैया। तो आज लाया हूँ बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित 2024 2023 2024 का बिल्कुल नया मॉडल पेपर। कोड इसका यहाँ पर दिया हुआ है, साइड में कोड दिया है। कोड मिलता है तो बिल्कुल सेम पेपर आएगा, नहीं मिलता है तो भी आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर ज़रूर देखना है आपको। 3 घंटे टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। 11th फिजिक्स का ये पेपर है, बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। 20 OMR के प्रश्न हैं, बाकी 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी सभी मॉडल पेपर्स मैं लगातार यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वार्षिक परीक्षा, ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम के भी सभी विषय के मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना ये पूरा पेपर, देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले है कि किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% त्रुटि होती है तो इसके क्षेत्रफल को मापने में कितनी त्रुटि होगी। कितनी त्रुटि होगी इसके क्षेत्रफल को मापने में? 6%, 9%, 3% या 1.5%। मेरे विचार में इसकी त्रुटि होना चाहिए 9%, क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो जब हम भुजा में इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न है, ml2t-2 किस भौतिक राशि की विमा है? ml2t-2 किस भौतिक राशि की विमा है? थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं। हाँ, ये बताइए कि किस भौतिक राशि की विमा है ml2t-2। तो यहाँ पर कार्य की, अब विमाओं वाला प्रश्न तो सरल होता है, आसान होता है। तो आप बताओ कि ये किसकी विमा है? वर्क की है, त्वरण की है, बल की है या फिर वेग की है? किसकी? कार्य की, त्वरण की, बल की या वेलोसिटी की? कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद है, यदि दो सदिश ए और बी, दो वेक्टर हैं ए और बी, परस्पर लंबवत हों तो क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 0, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 या ए डॉट बी, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? क्रॉस होता है और यहाँ पे ये गुणे वाला, ठीक है, क्रॉस वेक्टर, और यहाँ पर ये डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई होता है डॉट वाला, ए वेक्टर डॉट बी, ये 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रक्षेप बिंदु। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान कितना होता है? प्रक्षेप बिंदु, प्रक्षेप पथ के जो पैराबोला ये होता है, प्रक्षेप गति में आपने पढ़ा होगा, ये परास हो गया, ये उच्चतम ऊंचाई हो गई, ये हाइट हो गई, ठीक है, ये रेंज हो गई। तो उच्चतम दूरी पर त्वरण का मान कितना होता है? त्वरण का मान आपको बताना है, जी के बराबर होगा, क्योंकि यही तो त्वरण लगेगा जो कि उस पिंड को नीचे की ओर घसीटेगा। तो जी के बराबर होता है, स्मॉल जी के बराबर होता है। इसके बाद न्यूटन गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? जड़त्व व्यक्त करता है, जड़त्व व्यक्त करता है। कोई भी वस्तु अपने विराम अवस्था में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। F बराबर ma जो होता है वो दूसरा नियम व्यक्त करता है, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम व्यक्त करता है। इसके बाद घर्षण बल निर्भर नहीं करता। ध्यान से देखो, घर्षण बल निर्भर नहीं करता। घर्षण बल निर्भर नहीं करता। यहाँ पर दिया है पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वस्तु के भार पर निर्भर करता है, संपर्क तल के क्षेत्रफल निर्भर करता है, पदार्थ के वस्तु की प्रकृति पर, जी हाँ ये है, इस पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। वस्तु का पदार्थ और प्रकृति से क्या कोई मतलब नहीं, उसके भार, उसके पृष्ठ की प्रकृति और उसके संपर्क तल के क्षेत्रफल पर घर्षण निर्भर करता है। घड़ी की सेकंड वाली सुई की कोणीय चाल कितनी होती है रेडियन पर सेकंड में? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, पहले चैप्टर से π/6 या π/30 या π/60 या π/180 बताना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E बराबर हाफ mv²। किसका सूत्र? गतिज ऊर्जा का सूत्र। mv क्या होता है? ये हो गया संवेग, ठीक है। mv क्या हो गया? संवेग। mv क्या हो गया?
संवेग हो जाता है यहाँ पर, तो संवेग इंटू वेग हो जाएगा, P इंटू वी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ कि 400% हो जाएगी, 100% ही रहेगी, 300% या 200%। अगला है एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक याद करो, फॉर्मूला F बराबर G m1m2/r²। यहाँ से हमें किसकी विमा निकालनी है? G की विमा यहाँ पर हमें निकालनी है। तो G की विमा क्या होगी? mlt-2 m-1 L³ L3 या t-2 या ml2 t-1 या m-1 L2 t-2। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पूर्ण दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कैसा होता है? पूर्ण दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान 0, अनंत, 1 या 100। अगला है प्रश्न हमारे पास बच्चों सॉल्व नहीं किया है ढंग से, इसीलिए मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ, कुछ का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर आपको दिखाना है जिससे आप जल्दी से तैयारी कर सको, क्योंकि समय कम है। कॉपी पेन पर सॉल्यूशन भी हम लाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। इस पर कॉमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। दो छोटी गोलियां जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, श्यान द्रव में गिर रही हैं, उनकी सीमांत चालों का अनुपात क्या होगा? 1:2, 1:4, 2:1 या 4:1। इसके बाद नेक्स्ट है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना का कारण क्या है? द्रवों का उत्प्लावन बल, द्रवों का उत्प्लावन बल। यहाँ पर ध्यान से देखो, सुई की, लोहे की जो सुई होती है वो पानी पर तैर जाती है, इसका कारण क्या है? द्रवों का उत्प्लावन, गुरुत्वीय त्वरण, श्यानता या पृष्ठ तनाव। नहीं, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, द्रवों का उत्प्लावन बल। ठीक है, कि ऊपर की ओर उस पर एक बल लगता है जो कि उसको तैराता है। वायुयान कार्य करता है, वायुयान कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, बर्नौली के सिद्धांत पर या स्टोक्स के नियम पर? बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न। यहाँ पर वायुयान किस पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, पास्कल के नियम पे, स्टोक्स के नियम पे या बर्नौली के सिद्धांत पे? अपने टीचर से बता के पूछ के बताना, लेकिन कमेंट जरूर करो कि वायुयान, यहाँ पर पानी का जहाज होता तो हम कह देते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। वायुयान, एरोप्लेन की बात हुई है तो आप एरोप्लेन बताओ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल का नियम, स्टोक्स का, बर्नौली या आर्किमिडीज का? एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना हो जाएगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, वाई का सूत्र लगाओ, उसमें देखो कि लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है, उसी के अकॉर्डिंग बताना है। आधा रह जाएगा, समान, 2 गुना या 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती कोई वस्तु अचानक रुक जाती है, वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा, वही रहेगा, बढ़ जाएगा या? तो इसमें तो 0 होना चाहिए क्योंकि वस्तु रुक गई है तो उसका अंतिम वेग 0 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न, अगला प्रश्न क्या आता है? निम्न में से सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है तो वेग तो सदिश है, बल, त्वरण भी सदिश है, कार्य भी, बल भी सदिश है, कार्य यहाँ पर आप अदिश बोल सकते हैं। ठीक है, वेग, माफ कीजिए, यहाँ पर वेग सदिश राशि नहीं होगी क्योंकि वेग तो किधर भी, किसी भी दिशा में हो सकता है। बल एक निश्चित दिशा में होता है, त्वरण एक निश्चित दिशा में होता है, कार्य भी एक निश्चित दिशा में होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है लेकिन इसका आंसर यही होना चाहिए। इसके बाद क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए क्या नियत रहता है? क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमती हुई वस्तु के लिए क्या नियत रहता है? त्वरण, बल, गतिज ऊर्जा या वेलोसिटी? तो यहाँ पर अचर चाल है तो वेलोसिटी यानी वेग ही होना चाहिए। 1 किलोवाट कितने हॉर्स पावर के बराबर होता है? तो 746 हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति 746 हॉर्स पावर। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर 746। ठीक है, 746 वॉट। तो आप यहाँ पर, मुझे तो यही वाला आंसर लग रहा है, बाकी आप देख के बताना। अब आते हैं यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ध्यान से देखना बच्चों, ये लिखने वाले प्रश्न हैं, बहुविकल्पी देख लेना, थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि सॉल्व नहीं हुआ है अभी, पेपर सॉल्व आएगा पूरा। संवेग का विमीय सूत्र कितने नंबर में? संवेग का विमीय सूत्र पूछा गया है 1 नंबर में।
एक तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका नया यंग प्रत्यास्थता गुणांक बताओ। वेग प्रवणता क्या है? बड़ा अच्छा पेपर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। जल के पृष्ठ तनाव को कैसे कम कर सकते हैं? शानता गुणांक की विमा लिखिए, स्टोक्स का सूत्र लिखेंगे, वहां पर मिल जाएगी। एक हल्की एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, किस वस्तु का संवेग अधिक होगा और क्यों? सारे एक एक प्रश्न के उत्तर। और लास्ट 1 नंबर का है, एक क्षैतिज पादप में आदर्श द्रव के प्रवाह का वेग 8 मीटर पर सेकंड है, द्रव का शीर्ष ज्ञात करो। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 प्रश्न है, 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल। एक घन की भुजा मापने में 2% त्रुटि होती है, तो घन का आयतन मापने में परिकलन करने में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? इंपॉर्टेंट। किसी बर्तन में रखे द्रव का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर है, द्रव की संपीड्यता ज्ञात करो। अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल की 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, वेग से गतिमान है, यहाँ पर लिखा है। इसे रोकने के लिए 20 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है, वस्तु को रोकने में लगा समय बताओ, समय कितना लगेगा? दिए गए बल समय वक्र के आवेग का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर के। जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, इसका एसआई पद्धति में व्यक्त करो। सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 प्रतिबल का स्क्वायर अपॉन गामा होती है। गामा क्या है आपको कमेंट करके बताना है कि इस सूत्र में गामा क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक क्षैतिज पाइप में आदर्श द्रव के प्रवाह 8 मीटर पर सेकंड है, द्रव का शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही क्वेश्चन, लगभग वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गोला ए का व्यास गोला बी के व्यास से आधा है, जल के भीतर उनके सीमांत वेगों का अनुपात क्या होगा? इसके बाद कलन विधि से गति का द्वितीय समीकरण उत्पन्न कीजिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 5 नंबर का प्रश्न है, कलन विधि से प्रथम समीकरण v = u + at तथा तृतीय समीकरण v² = u² + 2as का निगमन करो। एक प्रक्षेप गति ये वाली, ठीक है, पैराबोला मोशन। एक प्रक्षेप पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। प्रक्षेप का उड्डयन काल तथा उसकी क्षैतिज परास ज्ञात करो। वही सूत्र आपको निकाल कर बताने हैं, निगमन करना। वेक्टर दिए हैं, वेक्टर a और b, इनका गुणा और क्रॉस और प्रोडक्ट और क्रॉस ज्ञात करना है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में, 2 प्रश्न करना है यहाँ पर कुल। किसी लिफ्ट में यात्रा कर रहे किसी व्यक्ति के भार में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। भारहीन हो जाते हैं लिफ्ट में, कब भारहीन हो जाता है, कब भार वो महसूस करता है, ये आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है। किसी केशनली में जल के उन्नयन का सूत्र निगमित कीजिए। केशनली का व्यास 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ मीटर है। जल का पृष्ठ तनाव 0.72 न्यूटन पर मीटर, संपर्क कोण 0 अंश है। केशनली में जल का उन्नयन ज्ञात करो। और लास्ट है, किसी मोटर पंप की सामर्थ्य 2 किलोवाट है। इस पंप द्वारा 10 मीटर ऊंचाई पर स्थित टंकी में प्रति मिनट कितना जल चढ़ाया जा सकता है? जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। पूरा सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि पेपर दिखाना था। सबसे पहले बच्चों को पेपर कह रहे थे कि पेपर दिखाओ भैया जल्द से जल्द आप फिजिक्स का, जिससे उन्हें पता चल जाए कि इस बार किस तरह के क्वेश्चन उनके एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी सॉल्यूशन इसका आएगा। ठीक है, ये अवनीश कुमार ने भेजा था पेपर, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश कुमार बुलंदशहर से इन्होंने ये पेपर भेजा है ताकि इसको मॉडल पेपर की तरह बच्चे को हेल्प मिले और वो अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना, इसी से आपका पेपर आ सकता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर सॉल्व करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी भी फिजिक्स के मॉडल पेपर आते रहेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।